दुनिया में नया वॉर जोन सवाल ये, क्योंकि हमने यूक्रेन में देखा कि हालात चल रहे हैं, वहां पर रशियन फोर्सेस लगातार अटैक कर रहे हैं, जवाबी कार्रवाई यूक्रेनी सैनिक भी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ इराक में ये हुआ है, आरोप लगा है ईरान पर। तो कुल मिलाकर आप इस पूरी की पूरी इस खबर को ऐसे समझिए कि हमला हुआ है। हमला कहां पर हुआ है? इराक के इरबिल में, लेकिन इराक के इरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बिल्कुल बाहर, अमेरिकी काउंसलेट के बिल्कुल बाहर ये हमला हुआ है। शक किस पर है? शक है ईरान पर। हालांकि यूएस की तरफ से भी बयान आ गया कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, इराक की तरफ से भी कहा गया कि नुकसान कुछ नहीं हुआ है, लेकिन शक जताया गया है कि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल अटैक था। तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो अब इराक में ईरान ने हमला किया, ये इल्जाम है। तो इराक के कुर्दिश में देर रात ये मिसाइल अटैक हुआ है। कोई इसे रॉकेट कह रहा है तो कोई इसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कह रहा है। बहरहाल इरबिल में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है। हालांकि अमेरिकी दूतावास के सभी नागरिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन दूतावास की ओर 6 मिसाइलें दागी गई हैं। कोई एक दो नहीं, 6 मिसाइलें दागी गई और ईरान पर हमले का शक है। शक है कि ईरान ने ये 6 मिसाइलें दागी हैं। अब जवाबी कार्रवाई करने की अमेरिका तैयारी में है। पहले ही तमाम तरह के प्रतिबंधों से इस वक्त ईरान जूझ रहा है। ईरान पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगे हैं। जो करार था अमेरिका का, जो डोनाल्ड ट्रंप के समय में ही उसको खत्म कर दिया गया। यूएस एयरफोर्स के विमान यहां पर स्ट्राइक कर सकते हैं, ये खबर मिल रही है। यूएस एयरफोर्स के विमान अटैक या स्ट्राइक जिसके कहते हैं वो कर सकते हैं। इराक के कुर्दिश में देर रात मिसाइल अटैक हुआ और 6 मिसाइल अटैक के बाद का मंजर क्या था वो आप देखिए। एक तरफ हम आपको तस्वीरें साथ साथ में दिखा भी रहे हैं। ये एक के बाद एक मिसाइलें आकर गिरे और उसके बाद देखिए 1 2 3 आप गिनते चले और धमाके आप देख सकते हैं कि धमाके होते चले गए, विस्फोट होता चला गया। विस्फोट आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। अब सवाल यह कि अगर ईरान ने किया तो ईरान हमला ही करना चाह रहा था, यहां तक उसकी मिसाइलें पहुंच गई थी, तो फिर सीधा उस जगह को अटैक क्यों नहीं किया गया जहां पर अमेरिका के नागरिक थे? तो उसके बाहर ही अटैक किया गया जहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस बीच में इराक के पीएम ने हमले की पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने ईरान का नाम नहीं लिया। तो उन्होंने क्या ट्वीट किया वो आप देखिए। मुस्तफा अल खादिमी उन्होंने ट्वीट किया कि हमारे शहर एरबिल पर हमला किया गया और वहां पर रहने वाले लोगों में डर फैलाने की कोशिश की गई। वो आगे लिखते हैं कि ये हमारे लोगों की सुरक्षा पर हमला है। मैंने इस बारे में कुर्दिश क्षेत्रीय सरकार के पीएम से बात की है। ये वो अपने इस ट्वीट में कह रहे हैं कि इस बारे में उन्होंने कुर्दिश क्षेत्रीय सरकार से बात की है। हमारे सुरक्षा बल इसकी जांच करेंगे और हम अपने किसी भी खतरे को मजबूती से मुकाबला करेंगे। ये है प्रधानमंत्री इराक के मुस्तफा अल खादिमी, उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो ये साफ है इन तस्वीरों को देखने के बाद कि एरबिल में अटैक हुआ है, हमला हुआ है, लेकिन अभी 2 बातें साफ नहीं है। पहली बात यह कि क्या रॉकेट या फिर मिसाइल ने अमेरिकी काउंसलेट को निशाना बनाया, और दूसरी बात यह कि क्या इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है। हालांकि औपचारिक बयान आया नहीं है ईरान की तरफ से। तो रूस और